नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के फरमान का। चुनाव आयोग ने फरमान दिया है कि चुनाव आयोग अब बिहार के अंदर सबसे पहले, वैसे 6 राज्यों में चुनाव आयोग ने घोषित किया है कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेगा। अब जब बिहार में मात्र 4 महीने का समय बचा हुआ है, तो उस 4 महीने के बचे हुए चुनाव में बिहार में जो इलेक्टोरल रोल होता है, जो मतदाता सूची है, उस सूची का घर घर जाकर पुनरीक्षण और सत्यापन करेगी चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का कहना है कि इसमें जितने भी अवैध मतदाता हैं, मतलब जो विदेशी नागरिक भी बहुत सारे हैं जो मतदाता सूची में जिनका नाम आ गया है, उन सभी को उनका नाम निकाला जाएगा। साथ ही जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, जब घर घर जाएंगे लोग, चुनाव आयोग के लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने के लिए, तो उस दौरान जहां कहीं भी लोगों को संदेह होगा चुनाव आयोग के अधिकारियों को, वहां पर वो सबूत मांगेंगे कि आप बताइए कि आप कैसे साबित करेंगे कि आप यहाँ के वास्तविक नागरिक हैं और आपको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। वैसे ये 6 राज्यों में होना है, लेकिन शुरुआत चूंकि बिहार सबसे पहला चुनाव बिहार में है, अगले वर्ष आपको पता है कि बंगाल में, असम में, केरल में, पांडिचेरी में और तमिलनाडु में, ये 5 राज्यों में अगले वर्ष 2026 में चुनाव है, फिर 2027 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में आपको ये सर्वविदित है कि देश में हर वर्ष कहीं ना कहीं कई राज्यों में चुनाव होता है। तो लेकिन सबसे पहला इसका परीक्षण जो है वो बिहार में ही हो रहा है, ठीक है। और बिहार का आपको पता है कि 23 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 23 नवंबर से पहले नई सरकार बन जानी चाहिए। मतलब ये है कि 15 नवंबर तक कम से कम जो है, लेटेस्ट 15 नवंबर तक बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके पीछे एक तरफ याद कीजिए, राहुल गांधी लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि महाराष्ट्र चुनाव में जो परिणाम आया, जिस प्रकार से मतदान क्या प्रतिशत जो चुनाव के दिन बताया गया और उसके बाद जो काउंटिंग के दिन बताया गया, दोनों में अंतर था, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बिहार में भी एक नया लड़ाई शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि ये एक NRC करने की प्रक्रिया है, इसको मैंने बैकडोर से जो है केंद्र सरकार ला रही है, जबकि चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नहीं, ये एक पारंपरिक प्रक्रिया रही है चुनाव आयोग की। उससे पहले भी 2003 में जो है इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। समय समय पर चुनाव आयोग जो है मतदाताओं का सत्यापन करता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेगा और जो नाम जो सत्यापित नहीं होंगे उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इसके लिए दावा करने के लिए आपको उसके लिए सबूत उपलब्ध जो है वो कराना होगा, ठीक है। तो ये बातें जो स्पष्ट रूप से बताई गई है। अब इसका विरोध केवल ओवैसी साहब ही नहीं कर रहे, AIMIM भी नहीं कर रही है, बल्कि इसका विरोध जितने भी विपक्ष के दल हैं, विपक्षी राजनीतिक दल हैं, इन सभी का विरोध जो है लगातार अब शुरू हो गया है। अब बिहार के चुनाव को आप कह सकते हैं कि बिहार के चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसका लक्षण जो है आपको दिख रहा है, क्योंकि इस प्रकार से, जिस प्रकार से हड़बड़ाहट में केवल बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए इसकी प्रक्रिया को अपनाई जा रही है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि मकसद क्या हो सकता है। ये चीजें 6 महीना पहले भी हो सकती थी या 6 महीने चुनाव होने के बाद भी हो सकता था, मतदाता सूची का पुनरीक्षण। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों का ये कहना है कि नहीं, हम चुनाव से पहले होता है, ये परंपरा रही है कि हर चुनाव से पहले नया इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश होती है, प्रकाशित होती है। तो उसी क्रम में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें सरकार या बीजेपी का फायदा होगा या नुकसान होगा, उससे चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रही है, ये चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है। वही विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इंक्लूडिंग असदुद्दीन ओवैसी, इस बात की चर्चा करते हैं कि इसके बहाने मुसलमानों की नागरिकता खत्म की जाएगी। इसको NRC से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसका
जबकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसका नागरिकता से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग नागरिकता नहीं देती। एनआरसी का मतलब क्या होता है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। तो इसका चुनाव आयोग को नागरिकता से कोई मतलब नहीं है। इसका काम केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना है, ठीक है। तो नंबर 1। नंबर 2, इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि हर वो व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, मतलब जो कि मतलब अब मतदाता होने के पात्र हैं, उनको अगर अपने मतदाता सूची में अपने नाम को शामिल कराना है तो उनको जो डॉक्यूमेंट, जो फॉर्म भरते हैं, वो उसके साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर उनका अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और वो उस जगह पर नहीं रहते, मान लीजिए बिहार में कोई पूर्णिया का रहने वाला व्यक्ति है लेकिन वो रह रहा है दिल्ली में और वो चाहता है कि पूर्णिया के इलेक्टोरल रोल में उसका नाम आए, तो फिर और उस व्यक्ति के पास पूर्णिया जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर उसको अपने पिता या माता का वहां रहते थे इसका प्रूफ जो है सबूत के रूप में उसकी कागज दिखानी पड़ेगी। ये सब चुनाव आयोग के डायरेक्टिव्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ चुनाव आयोग का ये जो एक तरह से गाइडलाइन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी तरफ विपक्ष इसको सीधा सीधा जोड़ रहा है कि ये बीजेपी अपना विरोधी वोटर्स को एक तरह से हैरास करने का एक माध्यम बना रही है। आरोप काम चुनाव आयोग का है, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के गाइडलाइन के अनुसार अपनी जो गतिविधि है उसको अब बिहार चुनाव में शुरू करने जा रही है। एक बात तो तय है कि इसमें एक और विषय जो निकल कर आ रहा है, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि बिहार के बारे में यह जानकारी है कि बिहार में अवैध जो नागरिक हैं, उनके जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनका भी नाम जो है बिहार के मतदाता सूची में शामिल है। ऐसे कई सबूत चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं, गृह मंत्रालय के पास भी ऐसे कई सबूत हैं और उन सबूतों के आधार पर भी उस पर भी चुनाव आयोग के अधिकारियों की नजर बनी हुई रहेगी इसके दौरान, ठीक है। अब इसका दो पक्ष है, एक तो कानूनी पक्ष है। क्या कोई सवाल ये उठ रहा है कि अब क्या कोई इसे रुकवाने के लिए अदालत में जाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? एक दूसरा, अगर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दूसरा, अगर इस मुद्दे पर क्या कोई राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत होगी, बिहार की धरती देखेगी, बिहार के चुनाव के से ही उसकी शुरुआत होगी। उधर ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी भी इससे मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो अब देखना है आने वाले दिनों में कि ये जो मुद्दा है वो बिहार चुनाव पर क्या असर डालता है, इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान किस राजनीतिक दल को होता है और बिहार में विपक्षी दल इस मुद्दे को कितना चुनावी मुद्दा बनाने में सफल होते हैं, और अगर चुनावी मुद्दा बनता है तो फिर इसका नफा और नुकसान किसको मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दलों को। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपना आशीर्वाद पॉलिटिकल आइडिया के साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।